दुश्मन वो हमारा नहीं है, हम उसके दुश्मन हैं। क्या? उसने हमारा नुकसान नहीं किया, हमने उसका नुकसान किया है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम क्या सोचकर करण की जमानत कराने गए थे, जबकि अब भी वो तुम्हारी जान लेना चाहता है? मैंने काम ही ऐसा किया है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। दिमाग खराब नहीं, दिमाग तो सही हो गया है मेरा। मैंने तय किया कि जितने भी पाप लोगों ने मुझसे करवाए हैं उसका मुआवजा खुद भी भरूंगा और दूसरों से भी भरवाऊंगा, और उनमें से एक आप भी। तैयार रहिएगा। तुम सिंघाल से बात कर रहे हो, सिंघाल से बात कर रहे हो तुम। अपने ससुर से बात कर रहे हो तुम। आप मेरे ससुर थे, लेकिन आज जब काजल नहीं रही जिसकी वजह से रिश्ता था, तो अब आप मुझे इस रिश्ते की दुहाई मत दीजिए। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। 2 टके की नाचने वाली ने दिमाग खराब कर दिया है। अब वो मेरी पत्नी है, इस हिसाब से जिस घर में आप खड़े हैं वो उसी का है। रवि, ये मत भूलो, इस घर में 2 ईंटें मेरी भी लगाई हुई हैं। तो निकाल लीजिए अपनी ईंटें। तुम्हारी 2 ईंटों की वजह से मेरे सारे घर में बदबू फैली हुई है। डोंट शाउट मिस्टर सिंघाल। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, गेट आउट ऑफ द हाउस, गेट आउट। तुम किस लिए आए हो तुम यहाँ? माँ जी, मैं अपनी गलती कबूल करने आया हूँ। माँ जी, मैं बहुत पछता रहा हूँ, बहुत पछता रहा हूँ। इस पछताने का कोई मतलब नहीं है। क्या होगा इससे? मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, मेरा बहादुर फौजी बेटा हत्यारा बन गया। नहीं, अब चाहे भगवान भी तुझे माफ कर दे, मैं माफ नहीं करूंगी। मुझे माफी नहीं चाहिए माँ जी, मुझे सजा चाहिए, और भगवान के हाथों नहीं, तेरे हाथों। मैं तुझे प्रत्यक्ष भगवान मान के पूछता हूं कि तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। मुझे कोई राह नहीं दिखाई देती माँ, और तू ही मुझे बता कि जब एक इंसान को एहसास हो कि उसने भूल की है और वो उस भूल का पछतावा करना चाहे तो वो क्या करे। आखिर कोई तो सजा होगी मेरे जैसे गिरे हुए इंसान के लिए, कोई तो होगी। हाँ, सजा तो तुझे भी मिली है बेटा। मैंने अपने पति को खो दिया है और तूने अपनी पत्नी को। मैंने बहुत कोशिश की अपने करण को रोकने की, पर उसके सर पर खून सवार था। गोलियां तो वो तुम पर चला रहा था। मरण हो गया तुम्हारी पत्नी का। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जा बेटा जा। मैं कौन होती हूँ किसी को सजा देने वाली?